नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 का संपूर्ण निचोड़ मात्र आधे घंटे में देखेंगे। ये वीडियो एग्ज़ाम में जाने से पहले यदि आप एक बार भी देख लेंगे तो हमारी गारंटी है कि उत्तर प्रदेश जनगणना का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जनगणना का पूरा जीस्ट निकाल कर आपको दे दिया है। बाकी मैं इसकी ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँगा, आप खुद वीडियो देखकर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एक और बात, यदि आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप अपना नाम, ज़िले का नाम और आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लिखकर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे WhatsApp नंबर पर सेंड कर दीजिए। हम बिल्कुल फ्री में इस नोट्स का PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिसमें से शाहजहांपुर सबसे लेटेस्ट है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या 198 है। और ये सारे डेटा उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार हैं। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायत कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 438 नगर पंचायत हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या है 350। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगर कितने हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 648 नगर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 821 सामुदायिक विकास खंड हैं। कुल गांव कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1.6 लाख गांव हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, यानी लगभग 20 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वां स्थान है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की कुल आबादी का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2001 में यह प्रतिशत 16.16% था। यहीं पर विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं। तो विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। जो अनुपात विश्व की जनसंख्या के साथ भारत का है, लगभग वही अनुपात भारत की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ये देख लीजिए, ये 17.5 है तो ये 16.5 है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से बड़े 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और यूपी के बाद 5वें नंबर पर गुजरात आता है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा 6वां है। देश की कुल शहरी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो यूपी की औसत जीवन प्रत्याशा 62.7% है। अगर पुरुषों और महिलाओं का अलग अलग देखें तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 63.7 वर्ष है। यहाँ देख लीजिए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 2 वर्ष अधिक है और इसके कई कारण हैं, जिनमें से 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि महिलाओं की इम्यूनिटी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और दूसरा कारण है कि भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुष आबादी ज़्यादा कामकाजी है और काम के लिए बाहर रहने के कारण दुर्घटनाओं में इनकी मौत भी ज़्यादा होती है। इसीलिए इनकी जीवन प्रत्याशा लगभग 2 वर्ष कम है। उत्तर प्रदेश की दशकी वृद्धि दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की दशकी वृद्धि दर 20.22% है। यहीं पे भारत की दशकी वृद्धि देख लेते हैं। तो भारत की दशकी वृद्धि दर 17.7% है। यदि जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, जो कि 2001 में 690 था, यानी 139 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच हुई है। यहीं पर भारत का जनघनत्व देख लेते हैं। तो भारत का औसत जनघनत्व 382 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है।
यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 912 महिलाएं उपलब्ध हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है। 2001 में लिंगानुपात 898 था, यानी 2001 से 2011 के बीच 14 अंक का सुधार हुआ है। यहीं पर भारत का लिंगानुपात देख लेते हैं तो भारत का लिंगानुपात 943 है। यहीं पे निष्कर्ष निकलता है कि भारत के लिंगानुपात की तुलना में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कम है। यदि उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता 73% है। और यूपी की साक्षरता में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता देख लेते हैं। औसत साक्षरता 67.7% है, पुरुष साक्षरता 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यूपी की औसत साक्षरता से पुरुष साक्षरता लगभग 10% अधिक है और महिलाओं की साक्षरता औसत साक्षरता से लगभग 10% कम है। आप देख सकते हैं कि 67 से 77 10 ज़्यादा है और 67 से 57 10 कम है। यहीं पर देख लीजिए कि महिला और पुरुष साक्षरता के बीच अंतर लगभग 20% का है। और ये अंतर कहाँ से आया है, तो ये अंतर 77.3 में से 57.2 को घटाने पर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता वृद्धि दर क्या है, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता वृद्धि दर 51.08% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या 52.28% है और महिला जनसंख्या 47.72% है। नगर क्षेत्र की आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर हैं। पहले स्थान पर लखनऊ है, दूसरे स्थान पर कानपुर है और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है। अब उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद है, जहां की जनसंख्या लगभग 60 लाख है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आजमगढ़ और 5वें स्थान पर लखनऊ है। यहीं पर सबसे कम आबादी वाले 5 जिले देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा है, जहां की जनसंख्या लगभग 9 लाख है। दूसरे स्थान पर चित्रकूट है, तीसरे स्थान पर हमीरपुर, चौथे स्थान पर श्रावस्ती और 5वें स्थान पर ललितपुर है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर महोबा, दूसरे स्थान पर चित्रकूट, तीसरे स्थान पर हमीरपुर, चौथे स्थान पर श्रावस्ती, 5वें स्थान पर ललितपुर है। फिर सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 3 जिले देख लेते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष आबादी के मामले में इलाहाबाद पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है। ये वही क्रम है जो सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिलों का क्रम है। आप देख लीजिए कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर ही थे। पुरुष आबादी के मामले में भी यही जिले पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सर्वाधिक महिला आबादी वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक महिला आबादी के मामले में इलाहाबाद नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर जौनपुर है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश ने ब्राज़ील को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है। और अगर राष्ट्रीय अनुपात यानी भारत की बात करें तो ये 13.6% है। यहीं पर देख लेते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में क्या था, तो वो था 19%। 19% से घट के 15.41% हो गया है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात क्या है, तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 902 है और सामान्य लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है। और भारत के शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 919 है। सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग आबादी वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग वाले ज़िले हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद और सीतापुर। सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग प्रतिशत आबादी वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग प्रतिशत आबादी वाला ज़िला बहराइच है। प्रतिशत की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22% है, जो कि 2001 में 25.85% थी। ध्यातव्य है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां है। शीर्ष 3 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। पहले स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और तीसरे स्थान पर श्रावस्ती है। गौतम बुद्ध नगर की दशकीय वृद्धि दर 49.1% है। न्यूनतम 3 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं कानपुर, जहां की दशकीय वृद्धि दर 9.9% है, दूसरे स्थान पर है हमीरपुर और तीसरे स्थान पर है बागपत। जनघनत्व की दृष्टि से यूपी देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। यूपी का जनघनत्व 829 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2001 में 690 था, यानी 2001 की तुलना में 2011 में 139 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला गाज़ियाबाद है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 3,971 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर जनघनत्व के मामले में वाराणसी है, तीसरे स्थान पर लखनऊ और चौथे स्थान पर भदोही तथा 5वें स्थान पर कानपुर नगर है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भदोही का नाम ही संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं। पहले स्थान पर है ललितपुर, दूसरे स्थान पर है सोनभद्र, तीसरे स्थान पर हमीरपुर, चौथे स्थान पर महोबा और 5वें स्थान पर है चित्रकूट। स्वतंत्रता के बाद राज्य के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 1991 के दशक के दौरान हुई है और ये वृद्धि 171 की रही है। और सबसे कम वृद्धि कब देखी गई है? तो ये 1991 से 1961 के दौरान देखी गई है, जब मात्र 36 व्यक्तियों की वृद्धि देखी गई थी। स्वतंत्रता के बाद से 2001 तक 10 की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, जबकि 2011 से यह घट रही है। 2081 से 2001 के दौरान 10 की वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है। 1981, 1991 और 2001 में यह लगभग 25.5% के आसपास रही है। प्रदेश के औसत जनघनत्व और राष्ट्रीय जनघनत्व में क्या संबंध है? तो यह संबंध 2.17 संबंध 1 का है। इसका अर्थ है कि भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व दुगने से अधिक है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या के वृद्धि दर में प्रदेश में कितनी गिरावट हुई है? तो यह गिरावट 5.63% की है, यानी 25.85 से घटकर यह 20.22% हो गई है। 2001 में 25.85% थी, जो 2011 में घटकर 20.22% हो गई। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? तो ये कमी है 14 की, 916 से घटकर वर्तमान में ये 902 हो गई है। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि है 15% की, और 2011 में महिला साक्षरता है 57.2%। 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई गई है? तो 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में पाई गई है, जो कि 75.1% है। प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला खीरी लखीमपुर है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर यानी भदोही है। अब एक नगर में जल्दी से हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता देख लेते हैं। तो 2011 में यूपी की कुल साक्षरता 67.7% थी, जबकि 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता थी 56.36%। महिला और पुरुष साक्षरता के बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं। पुरुष साक्षरता इस औसत साक्षरता से लगभग 10% अधिक है और महिला साक्षरता लगभग 10% कम है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। यहाँ राष्ट्रीय औसत का मतलब है भारत की साक्षरता, जो कि लगभग 73% है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? तो यह है 11.3% की वृद्धि। देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सभी राज्यों और यूटीज में 29वें स्थान पर है और महिला साक्षरता के मामले में 31वें स्थान पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ की साक्षरता लगभग 80% है। दूसरे नंबर पर है कानपुर नगर, तीसरे नंबर पर औरैया और चौथे नंबर पर इटावा तथा 5वें नंबर पर गाज़ियाबाद है। न्यूनतम साक्षरता वाले कौन से जिले हैं? तो न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं। पहले स्थान पर है श्रावस्ती, जहां पर 50% से कम साक्षरता है। दूसरे स्थान पर है बहराइच, तीसरे स्थान पर बलरामपुर, चौथे स्थान पर बदायूं और 5वें स्थान पर रामपुर है। जो क्रम अभी आपने यहाँ देखा है वही क्रम यहाँ भी है, यानी न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले वही हैं जो न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं। देख लीजिए, श्रावस्ती यहाँ पहले नंबर पर है तो श्रावस्ती यहाँ भी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर बहराइच है तो यहाँ भी बहराइच है। तीसरे नंबर पर यहाँ बलरामपुर, यहाँ भी बलरामपुर है। मतलब न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले जो हैं वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले भी हैं। फिर देख लेते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, पहले स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर औरैया, तीसरे स्थान पर इटावा, चौथे स्थान पर गाज़ियाबाद और 5वें स्थान पर है झांसी। ये हो गया है। फिर देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले।
तो न्यूनतम महिला साक्षरता के मामले में श्रावस्ती पहले स्थान पर है और ये न्यूनतम साक्षरता के मामले में भी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है बलरामपुर, तीसरे स्थान पर बहराइच, चौथे स्थान पर बदायूं, पाँचवें स्थान पर है रामपुर। ये क्रम भी लगभग इन्हीं दोनों के बराबर है, बस बलरामपुर और बहराइच का स्थान परिवर्तित हो गया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता के मामले में कानपुर नगर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर लखनऊ है, तीसरे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर और चौथे स्थान पर औरैया है। यूपी की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में देखी गई? तो सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के बीच देखी गई, जो कि 15.65% के बराबर है। सबसे कम वृद्धि किस दशक में हुई? तो सबसे कम वृद्धि 1961 से 1971 के दौरान हुई, जो कि 3.12% है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई? तो ये भी उसी दशक में हुई जब सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि हुई है, यानी 1991 से 2001 के बीच, और ये वृद्धि 17.83% की है। महिला साक्षरता में सबसे कम वृद्धि कब हुई है? तो वो दशक है 1961 से 1971, जब महिला साक्षरता में 2.87% की वृद्धि हुई है। महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर 1991 में रहा है, जो कि लगभग 30% के आसपास रहा है। महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर 1951 में रहा है, जो कि 15.1% के बराबर है। महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 1951 से 1991 के बीच लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन 2001 से यह घट रहा है। 2011 में यूपी में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का था। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम अंतर कानपुर नगर जिले में है। 2001 से 2011 के दौरान महिला साक्षरता में 15% की, जबकि पुरुष साक्षरता में 8.5% की वृद्धि हुई है। 2011 के अनुसार प्रदेश के केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 65.46% है और 2011 के अनुसार प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 75.14% है। यूपी का लिंगानुपात 912 है, जो राष्ट्रीय औसत यानी भारत के लिंगानुपात 943 से 31 कम है। 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है 14 अंक का, क्योंकि 2001 में 898 लिंगानुपात था, जो अब बढ़कर 912 हो गया है। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 26वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों के मामले में 26वें स्थान पर है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो पहले स्थान पर है जौनपुर, जहां का लिंगानुपात 1024 है। दूसरे स्थान पर है आजमगढ़, जहां का लिंगानुपात 1019 है और तीसरे स्थान पर है देवरिया, जहां का लिंगानुपात 1017 है। चौथे स्थान पर प्रतापगढ़ और 5वें स्थान पर सुल्तानपुर है। तो ये ज़िले याद रखिएगा, पहले स्थान पर जौनपुर, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर प्रतापगढ़ और 5वें पर सुल्तानपुर। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले देख लेते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में शीर्ष पर है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ का लिंगानुपात 851 है। दूसरे स्थान पर बागपत और हमीरपुर दोनों हैं और यहाँ का लिंगानुपात 861 है और तीसरे स्थान पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा तीनों जिले आते हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, ये याद रखिए। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से अधिक है, यानी 943 से अधिक है, और बाकी जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई? तो वो दशक है 1991 से 2001 के बीच। 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में जहां 14 अंक की वृद्धि देखी गई, वहीं 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है, यानी एकदम विपरीत हुआ है। शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है और वयस्क लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई है। 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से राज्य का शिशु लिंगानुपात 902 17 कम है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात भारत के शिशु लिंगानुपात से 17 कम है। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 और उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बलरामपुर और दूसरे नंबर पर है संत कबीर नगर। राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है बागपत और दूसरे नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर।
आप देख रहे हैं कि अक्सर हमने जहाँ पे भी संभव हुआ है वहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया है। अगर सर्वाधिक बताया है तो वहीं सबसे कम बता दिया है, ताकि आपको याद करने में और कंपेयर करने में आसानी हो। अब उत्तर प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 22.3% है, जो कि 2001 में 20.78% थी। यहीं पर जान लीजिए कि पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है 31.1%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या लगभग 77.7% है, जो कि 2001 में 79.22% थी। 2011 के अनुसार यूपी में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार यूपी में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। इनमें से वैधानिक नगरों की संख्या 630 है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है, जो कि 2001 में 41 थी। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। और ये 7 नगर कौन कौन से हैं। तो पहला है लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आगरा, पांचवा मेरठ, छठा वाराणसी और सातवां इलाहाबाद। 2001 में इनकी संख्या 6 थी। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है। जिलों की बात कर रहा है, नगर की बात नहीं कर रहा है। तो 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या है 12। यानी उत्तर प्रदेश में ऐसे 12 जिले हैं जहां की नगरीय आबादी 10 लाख से अधिक है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में यूपी का योगदान कितना है। तो देश की कुल नगरीय जनसंख्या में यूपी का योगदान 11.79% है। इसका अर्थ है कि यदि पूरे भारत में अगर 100 लोग नगरों में रहते हैं तो उसमें से लगभग 12 लोग यूपी के हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से यूपी देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है। फिर से देख लीजिए, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से यूपी देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है। प्रतिशत की जब बात आती है तब 30वें स्थान पर है, और जब संख्या की बात आती है तो दूसरे स्थान पर है। यूपी की नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या है। तो 10 की वृद्धि दर है 28.82%। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन कौन कौन से हैं। तो ये 7 नगरीय संकुलन हैं। पहले स्थान पर है कानपुर नगर, दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आगरा, 5वें स्थान पर वाराणसी और 6ठे स्थान पर मेरठ तथा 7वें स्थान पर है प्रयागराज। यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से हैं। तो सिर्फ अगर नगर निगम की बात करें तो पहले स्थान पर लखनऊ आ जाता है, दूसरे स्थान पर कानपुर आता है। और जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन की जब बात हो रही थी तब कानपुर पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर लखनऊ था। एकदम उलट जाता है। फिर से देख लेते हैं, तो केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर है लखनऊ, दूसरे स्थान पर कानपुर, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आगरा, 5वें पर मेरठ, 6ठे पर वाराणसी और 7वें पर प्रयागराज। देश की कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला इलाहाबाद है और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाले जिले, संख्या की बात नहीं कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है। तो प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी श्रावस्ती में रहती है और सबसे कम ग्रामीण आबादी गाजियाबाद में रहती है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय आबादी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक नगरीय आबादी गाजियाबाद में और सबसे कम नगरीय आबादी श्रावस्ती में रहती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गाजियाबाद, दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे स्थान पर कानपुर, चौथे स्थान पर आगरा और 5वें स्थान पर मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर गाजियाबाद, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पे कानपुर, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर और 5वें पर मेरठ। फिर से देख लीजिए, पहले स्थान पर गाजियाबाद, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पे कानपुर, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर और 5वें पर मेरठ है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। अगला प्रश्न, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले। तो वो हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले। तो ये हैं प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। यहाँ आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन जब इसका आप PDF लेकर एक बार पढ़ लेंगे तब इसको
सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? तो वह है श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, चौथा सुल्तानपुर और पांचवा प्रतापगढ़। इसी तरह से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? तो वो जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। अब अनुसूचित जनजातियां देख लेते हैं। तो यूपी में एससी जनसंख्या का प्रतिशत 20.7% है। वहीं भारत में एससी जनसंख्या का प्रतिशत 16.7% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि देश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। प्रतिशत की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। देश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो देश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है, याद रखिएगा। फिर इस मामले में दूसरे नंबर पर इलाहाबाद, तीसरे नंबर पर हरदोई, चौथे नंबर पर आजमगढ़ और पाँचवें नंबर पर खीरी का स्थान आता है। प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला बागपत है। इस मामले में दूसरे नंबर पर श्रावस्ती और तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है। प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी है। इस मामले में दूसरे नंबर पर सीतापुर और तीसरे नंबर पर हरदोई है। राज्य में एससी जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला बागपत है। दूसरे नंबर पर बरेली और तीसरे नंबर पर बलरामपुर का स्थान आता है। राज्य में एससी लिंगानुपात 907 है, जो 2001 में 900 था, यानी लिंगानुपात में 7 अंक का सुधार हुआ है। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक एससी लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़ है। अब अनुसूचित जनजातियां देख लेते हैं। तो यूपी की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 0.6% है। वहीं भारत में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और बलरामपुर। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं बागपत, जहां मात्र 14 एसटी निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर है कन्नौज, जहां मात्र 15 एसटी रहते हैं। और तीसरे नंबर पर है बदायूं, जहां मात्र 58 एसटी निवास करते हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक 80% वाले जिले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर हैं। न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागपत है, जहां मात्र 0.001% एसटी निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर कन्नौज है, तीसरे नंबर पर है बदायूं। प्रदेश में एसटी का लिंगानुपात है 951, जो कि 2001 में 934 था, यानी एसटी के लिंगानुपात में 17 अंक का सुधार हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता दर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता दर है 32.9%, यानी लगभग 33%। और उत्तर प्रदेश में आश्रित आबादी है लगभग 67%। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 33% लोग कामकाजी हैं और बाकी लोग उन पर आश्रित हैं। ग्रामीण आबादी में 33.4% लोग कामकाजी हैं और शहरी आबादी में 31.2% लोग कामकाजी हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 75.7% पुरुष कामकाजी हैं और महिलाओं में 24.3% महिलाएं कामकाजी हैं। कुल कार्यशील आबादी में 29% कृषक तथा 30.3% कृषि श्रमिक हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगारों में से 29.3% कामगार नियोजित हैं। अब राज्य में स्लम आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्लम आबादी है 9.5%, जो कि 2001 में 11% थी, यानी स्लम आबादी में लगभग 1.5% की कमी आई है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी मेरठ में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर है आगरा और तीसरे नंबर पर है कानपुर नगर। देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल और इस मामले में चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और पाँचवें नंबर पर है तमिलनाडु। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो इन राज्यों का भी क्रम वही है जो सर्वाधिक स्लम संख्या वाले राज्यों का है, यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। अब धर्म आधारित जनगणना देख लेते हैं। तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश और भारत की तुलना करते हुए चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी है 79.73%, वहीं भारत में हिंदू आबादी है 79.8%। यदि मुस्लिम आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है 19.26% और पूरे भारत में मुस्लिम आबादी है 14.2%। सिखों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में
सिखों का प्रतिशत 0.32% है और पूरे भारत में 1.7% सिख पाए जाते हैं। ईसाइयों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0.18% ईसाई हैं, वहीं पूरे भारत में 2.3% ईसाई हैं। बौद्धों की बात करें तो यूपी में 0.1% बौद्ध हैं, वहीं पूरे भारत में 0.7% बौद्ध हैं। अन्य धर्मों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0.01% अन्य धर्म मानने वाले लोग हैं और पूरे भारत में 0.7% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने धर्म नहीं बताया है उनका प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 0.24% है और भारत में 0.2% है। अब विभिन्न धर्मों के बीच लिंगानुपात देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का लिंगानुपात 907 है, मुस्लिमों का 937 है, सिखों का 885 है और ईसाइयों का 950 है। सिखों और ईसाइयों के मामले में जो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है वही पूरे भारत में भी है। जैनों का लिंगानुपात 921 है और बौद्धों का लिंगानुपात 920 है। अब इसमें से सर्वाधिक और सबसे कम देख लेते हैं। तो ईसाइयों का लिंगानुपात सबसे बेहतर है जो कि 950 है और सिखों का लिंगानुपात सबसे घटिया है जो कि 885 है। अब विभिन्न धर्मों के बीच 10 की वृद्धि दर देख लेते हैं। तो हिंदुओं की 10 की वृद्धि दर 18.9% है, वहीं मुस्लिमों की 10 की वृद्धि दर 25.2% है और सिखों की उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर -5.1% है और ईसाइयों की उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर 67.7% है और जैनों की 10 की वृद्धि दर 3.0% है और बौद्धों की 10 की वृद्धि दर -31.7% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखें तो ये ईसाइयों की है जो कि 67.7% है और सबसे कम 10 की वृद्धि दर बौद्धों में है जो कि माइनस में है। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 10 की वृद्धि दर के मामले में मुस्लिम आगे हैं और सबसे कम 10 की वृद्धि दर जैनों में पाई गई है। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 हिंदू आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष हिंदू आबादी वाले ज़िले हैं चित्रकूट, ललितपुर और मैनपुरी। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 मुस्लिम आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है रामपुर, दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर है बिजनौर। बड़े शहरों में सर्वाधिक हिंदू किस शहर में पाए जाते हैं? तो बड़े शहरों में सर्वाधिक हिंदू गाजियाबाद में पाए जाते हैं जो कि 82.5% है। बड़े शहरों में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहाँ है? तो बड़े शहरों में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी मुरादाबाद में है, यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 47% है। 80% से अधिक हिंदू आबादी वाले शहर कौन से हैं? तो 80% से अधिक हिंदू आबादी वाले शहर हैं गाजियाबाद, झांसी और आगरा। 40% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले शहर कौन से हैं? तो 40% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले शहर हैं मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़। ईसाई धर्म में महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है जो कि 48.7% है। सभी धर्मों में महिलाओं के प्रतिशत की दृष्टि से अंतिम पायदान पर है हिंदू धर्म, यहाँ महिलाएं मात्र 47.55% हैं। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनगणना टारगेट के अनुसार 30 मिनट में समाप्त हुई। दोस्तों, यदि हमारा यह अथक प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।